हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है रूल्स ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कंपनीज कैसे इशू कर सकती है, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे उससे रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए। तो सबसे पहला है स्पेशल रिजोल्यूशन। इट इज़ नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट अ स्पेशल रिजोल्यूशन शुड हैव बीन पास इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें उसको एक रिजोल्यूशन पास करना होता है, जिसमें उसको बताना पड़ता है कि वो प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है या करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो डिफॉल्ट इन पेमेंट। एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर द कंपनी हैज़ नो सबसिटिंग डिफॉल्ट आइदर इन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर। देखिए, जब भी अगर कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है या करने वाली है, तो उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट देने में कभी भी कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जब उसका पेमेंट ड्यू हो जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसी टाइम उसको उसका पेमेंट दे देना चाहिए, चाहे वो कैपिटल का रिडेम्पशन का बात हो, चाहे वो डिविडेंड के पेमेंट का बात हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अ कंपनी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर सेट आउट इन द रिजोल्यूशन द फॉलोइंग मैटर रिलेटिंग टू सच शेयर। अगर कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करना चाहती है, तो उसको प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड ये सारे डिटेल्स उस एनुअल जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन में बताने पड़ते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से मैटर्स हैं। द प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर। वो कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी दे रहे हैं इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को उनका डिविडेंड मिलना चाहिए और उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलना चाहिए। अगर कंपनी कभी बंद हो रही है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को उनका कैपिटल मिलना चाहिए, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस फंड। आपके पास जो भी कभी कंपनी के पास सरप्लस फंड होता है, उसमें आप कितना हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं। द वोटिंग राइट। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने % वोटिंग राइट्स दे रहे हैं कि वो कितने % तक वोट कर सकती है कंपनी के मैटर में। द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप जो कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन कैसे करेगी, मतलब इरिडीमेबल होगा कि इरिडीमेबल होगा, कि कंपनी बंद होने से पहले कभी भी वो करवा सकते हैं या कंपनी बंद होगी उसी टाइम वो करवा सकते हैं। ये सारे मेथड लिखे होने चाहिए कि आप किस मेथड से रिडेम्पशन उनका करेंगे। द कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन टू इक्विटी शेयर। आपको ये भी मेंशन करना होगा कि वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है या नॉन कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल मीन्स कि वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टिबल मीन्स वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। तो किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर आप इशू करने वाले हैं, आपको ये भी लिखना ज़रूरी होगा। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बेस। आप डिविडेंड का पेमेंट कैसे करोगे उनको। द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस फंड एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन वाइंडिंग अप विच में रिमेन आफ्टर द एंटायर कैपिटल हैज़ बीन रीपेड। जब भी आपकी कंपनी कभी बंद हो रही है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो भी सरप्लस फंड बचा है, जो भी आपके पास असेट्स है, जो भी आपके पास प्रॉफिट है कंपनी बंद होने के केस में, तो उस केस में आप इन तीनों का शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दोगे, कितने % आप शेयर दोगे अपने इन सारे सरप्लस फंड में, प्रॉफिट्स में, एसेट्स में, कितने % का हिस्सा आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उनको एनुअल जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन में पास करवाना ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए उस रिजोल्यूशन में, और तभी वो एनुअल जनरल मीटिंग में उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।